आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस को लेके। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, जो कि जुलाई में होना था। अब उसको कब कंडक्ट करेगी सीबीएसई, इसको हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी मान के चल रहे हैं कि वो सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर तक वो हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। अगर नहीं होता है तो एक बात की बात है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का सिलेबस क्या रहेगा, ताकि हम इसकी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सके। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। तो इसलिए हम सीटेट का सिलेबस को पहले अच्छे से डिटेल में समझेंगे और हम क्या कुछ कर सकते हैं अगर सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो अगर अगले ही महीने अगर कंडक्ट कर लिया जाए या लिमिटेड टाइम में, हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया था वो अब कैसे उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो हम अपने पास अप्रोक्सीमेटली 30 और 45 डेज़ के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन हम करेंगे। फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट पार्ट होता है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं उनका चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक है, इस पे हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें मेनली आपका रहेगा जो कंसेप्ट रहता है डेवलपमेंट का, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। उसके अलावा जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रिलेशन है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बच्चा किस तरीके से सीखता है, वो सारी चीज़ें, कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करना शुरू करता है, उसके डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट, इस तरीके के जितने भी डेवलपमेंट है किस तरीके से वो इंटर रिलेटेड है। तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो हमारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसमें जो हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फैमिलीज़ में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं तो उनको किस तरीके से हम पढ़ाएं एक साथ। और उसके अलावा इम्पेयर्ड चाइल्ड जो होते हैं, जो असशक्त बच्चे होते हैं, जिनको कोई दिक्कत होती है, उन बच्चों के साथ कैसे डील करें। अगर बच्चा बहुत क्रिएटिव है अगर या फिर टैलेंटेड है तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरीके से डील की जाए। तो ये जो होता है हमारा क्वेश्चन, ये कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इस वाले टॉपिक से उठा के वो पूछता है। और इसके जो क्वेश्चन रहते हैं 5 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1-1 मार्क्स का आपसे पूछता है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा लर्निंग एंड पैडागोजी, यानी बच्चा किस तरीके से सीखता है, उसमें पैडागोजी कैसे उससे रिलेशन है उसका। ठीक, तो इसके वो 10 क्वेश्चन पूछेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो अपने कॉलेज टाइम में बुक्स पढ़ी हैं, जितनी भी आपके जो नोट्स हैं, उन्हीं को उठा करके आप वापस उसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगर एक्स्ट्रा नीड लगती है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है वो। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और बुक्स चाहिए तो आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। कोई भी एक ऑथोराइज्ड जो पब्लिकेशन है उसकी आप बुक परचेज करके इसको कर सकते हैं प्रिपेयर। और इसमें देख लीजिएगा कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड हो, ताकि आपको और इजी रहे। मतलब कंसेप्ट ऐसा ना हो कि मतलब बहुत हैवी सी कोई बुक हो जिसमें बहुत डिटेल में दे रखा हो। मेन आपका जो है वो सीटेट के मतलब की बुक हो, उसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा फालतू एग्जाम्स का या फिर अपनी तरफ से कुछ कंटेंट ऐड ना किया हो। तो इस तरीके की कोई बुक जो सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। सीटेट में हमें 2 लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिया जाता है। वो 2 लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है आपकी। ऐसे तो सीटेट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जो भी 2 लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, जैसे हम मेनली 2 लैंग्वेज की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक, तो कुछ बच्चे हिंदी अडॉप्ट करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज में और कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं सेकंड में। ये अपने चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। वैसे हमें ये देखना होता है कि हमें वो सब्जेक्ट लेना होता है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए जिसपे हमारी अच्छी कमांड है। अगर ऐसा सब्जेक्ट हम ले रहे हैं जिसमें हमारी अच्छी कमांड नहीं है और वो हमने लैंग्वेज 1 में ले लिया, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ऐसे ही कट जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको उस पर कमांड नहीं था। लैंग्वेज में क्या करता है, वो फर्स्ट लैंग्वेज जो भी होती है वो थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि उसमें जो दोनों ही लैंग्वेज में है आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन में वो आपको कोई भी साइंटिफिक टॉपिक दे देगा या फिर कोई पोएम से रिलेटेड देगा। पोएम से रिलेटेड जो है वो मेनली आपको फर्स्ट लैंग्वेज में दी जाती है। अगर आपने अपना फर्स्ट लैंग्वेज अगर हिंदी चूज़ की है तो पोएम से रिलेटेड जो भी है आपका कंटेंट वो सारा इसमें रहेगा फर्स्ट में। ठीक है, और इसके अलावा जो भी लिटरेचर से रिलेटेड जो भी है तो उसको ऐड कर दिया जाता है इसमें। तो 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है।
ऐसे ही जो आपका लैंग्वेज सेकंड रहता है, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऑप्ट किया है, तो जो लैंग्वेज सेकंड है वो आपका थोड़ा इजी रहता है। मीन्स आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा बेसिक रहता है उसमें हमारी ग्रामर भी चेक होती है, दोनों ही लैंग्वेज में आपकी ग्रामर भी चेक होगी। जो भी बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्पीकिंग में आपकी हेल्प हो, ऐसी आपको ग्रामर पूछी जाती है। और इसके अलावा दोनों ही लैंग्वेज में आपको पैडागोजी का जो सेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा कि उस लैंग्वेज को पर्टिकुलरली हम पैडागोजी से किस तरह से रिलेट करते हैं, यानी बच्चा का जो सीखने का तरीका है वो कैसे रहता है पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके। उसके बाद पूछता है ये मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड पार्ट, और एक होता है हमारा थियोरी पार्ट मैथ का, कि हम मैथमेटिक्स को हम कैसे पढ़ा सकते हैं और क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये क्वेश्चंस, ये जो कंटेंट वाला जो टॉपिक रहता है आपका, उसमें मेनली आपसे 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की जो बुक है उससे क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है उसकी बुक आप ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बुक से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट भी उनकी बुक में दिए होते हैं। एनसीईआरटी में भी कंसेप्ट अच्छे होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेंगे, जो कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 3rd to 5th क्लास की, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो आप इसको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। और इसके बाद पेडागोजिकल इशू में भी 15 क्वेश्चन पूछेगा 15 नंबर के। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा कंटेंट। अगेन कंटेंट में क्या होगा, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। इसमें भी आपसे ईवीएस रिलेटेड वो टॉपिक आपको पूछेगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो भी मेनली बच्चों को प्राइमरी लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। इनकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको एनसीईआरटी को रेफर नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी की बुक नहीं लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा जो सीटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए आप प्राइवेट स्कूल के किसी बच्चों की बुक ले सकते हैं, अगेन 3rd to 5th क्लास के बच्चे की, ठीक। 3rd to 5th क्लास के बच्चे की बुक लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें कंसेप्ट समझा रखे होते हैं, तो आप उधर से अपनी प्रिपरेशन को ये कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन हमारा आता है इसमें पेडागोजिकल इशू ऑफ ईवीएस। ईवीएस में क्या पेडागोजी से वो कैसे रिलेटेड है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती है हमारी, कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, लर्निंग कैसे रहती है इसमें, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ एक्चुअल में है क्या, और एजुकेशन इसकी कैसे दें हम बच्चों को, इसमें किस तरीके के हम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वर्क दे सकते हैं, डिस्कशंस रख सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कि कौन से मेथड से आप इनको पढ़ा सकते हैं, बेस्ट मेथड कौन सा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था सीटेट का सिलेबस, जो हम कंप्लीट करेंगे 1 by 1, और आपको सारे ही टॉपिक से रिलेटेड जो भी पेडागोजिकल सेक्शन है आपको वो सारा ही कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा।